as we celebrate the 79th Independence Day of our great nation. We remember the sacrifices of our freedom fighters and celebrate the dawn of a new era. Today is the day of pride for every Indian. This is the day to remember our great freedom fighters Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai and many more. Today we are able to breathe under the open sky. So this is the result of their sacrifices. Let's begin our celebration with a spiritual invocation, Saraswati Vandana. Seeking the blessings of the Goddess of Knowledge, I invite Mansi from class 12th A for Saraswati Vandana. Give a huge round of applause, all of you.
संगीत के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बीच में रोकते हुए मैं चाहूँगा हमारे बीच पहुँचे माननीय नरेंद्र चौधरी जी थे कि वो आए और अपना आशीर्वाद दें। माननीय नरेंद्र चौधरी, देखिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हम जितना लंबा कर रहे हैं सर, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आज अपने मेहमानों को सुने, जिससे हम अपने जो अगला रास्ता है उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके हमारा। तो हमें आशीर्वाद दें अपने सुंदर वचनों से माननीय नरेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के प्रबंधक समिति और आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता अग्रवाल जी, उनकी पुत्री आद्या, संदीप जी, रीना मैडम और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप मलिक जी और इस क्षेत्र से जो जितने भी आगंतुक अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सबका अभिवादन करते हुए आपने मुझे यहाँ पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। और वैसे बोलने का काम थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम होता है, वो अध्यापक गण करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और हमारा पहला सबक ये होता है जब हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसमें आपको अपना मुंह बंद रखना, कान और आंख खुले रखने हैं लेकिन मुंह बंद रखना, क्योंकि जंगल में बोलेंगे तो जो प्रकृति की जो आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, वो आपको उतनी उसको आप ना तो अनुभव कर सकते हैं ना ही वो उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी इंटीरियर में आकर के, एक ग्रामीण विद्यालय में आकर के और इतना अच्छा प्रबंध देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए न केवल यहाँ के प्रधानाचार्य बधाई के पात्र हैं, बल्कि आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और इतने सुंदर और इतने अनुशासित बच्चे देख करके मुझे बहुत गर्व का अनुभव हुआ। जब मैं यहाँ पर आया और मैंने आप सबको देखा तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी ऐसे ही कभी आपकी तरह से इधर बैठा करता था और इधर जो बोलने वाले होते थे मैं उनको सुना करता था। और लेकिन हाँ, तब हमारे स्कूल में बहुत ऐसी आपकी तरह से अच्छी ड्रेस नहीं होती थी, आपके जैसी टाई नहीं होती थी हमारी। हम सिंपल स्कूल में पढ़ते थे और एक ग्रामीण स्कूल में पढ़ते थे हम भी आप ही की तरह से। और मुझे आज के दिन तो विशेष रूप से, क्योंकि ज़्यादातर वर्षा हुआ करती थी 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, हमारे कपड़े भीग जाया करते थे, लेकिन मुझे अभी तक भी याद है कि उस दिन जो लड्डू मिला करते थे वो मुझे अभी तक भी याद है। वो पीले रंग के होते थे और इससे भी ज़्यादा मुझे तब आपकी बहुत याद आई कि जब लड्डू वाली लाइन लग जाती थी तो अक्सर मैं बार बार जो है दोबारा से जब वो लड्डू खत्म हो जाते तो फिर उसी लाइन में लग जाता था और कई बार लड्डू ले लेता। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको देख करके आपने जो गीत गाए यहाँ पर और इतना आपने उसके लिए कितना परिश्रम किया होगा, जिन्होंने उनकी तैयारी कराई है, जिन्होंने इस वातावरण को अच्छा साफ सुथरा किया, इतना अच्छा विद्यालय, इतना साफ, इतना अच्छा। और इसमें आपने सबसे अच्छा जो कर रखा है कि आपने ये जो आम के, नीम के, यूकलिप्टस के और ये जो पेड़ है इनको काटा नहीं है, इनको ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, इसलिए भी आप बधाई के पात्र। इस तरह से मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ऐसा दिन है कि हमें बहुत मुश्किल से मिला है और लगभग 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। तो आज के दिन हमें ये सोचने का होगा कि हमें आज़ादी कितनी कठिनाइयों में मिली। आपके जो पिताजी होंगे, उनके पिताजी के भी पिताजी होंगे,
उस समय उन्होंने कितनी यातनाएं झेली होंगी। इसके बाद हम आज यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं कि हम आपस में बात कर पा रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से इतना अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ये कम बात नहीं है। ये स्वतंत्रता जो होती है ये आसानी से नहीं मिलती है और इसको हमें हमेशा कायम रखना है, अक्षुण्ण रखना है। तो इसके लिए हमको हमेशा इसके प्रति अपना जो हमारा जो दायित्व है वो हमें पूरा करते रहना चाहिए। तो मैं आज आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो बच्चों को अपने घर से शुरू करनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा जो संकट आने वाला है आगे वो पानी का आने वाला है। पानी जो है वो हम इस इलाके में या जिस इलाके से मैं आता हूँ वहां पर पानी की अफरात है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम पानी की कीमत नहीं समझते और कई जगह ऐसी हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां पानी की राशनिंग होने लगी, पानी राशन नहीं मिलता। तो इसलिए एक एक बूंद पानी का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें कि जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, एक पूरा, यहाँ भी हमारे साथ हुआ ऐसा ही कि पूरा गिलास भर के ले आते हैं, एक लोटा ले आते हैं साथ में, वो भी भरा हुआ होता है और वो उसको पूरा भर के रख देते हैं। उसमें से वो एक घूंट पीता है और उसके बाद उसको रख देता है और वो पानी हम वॉश बेसिन में या ऐसे ही फेंक देते हैं। एक तो उस पानी का उपयोग कीजिए जो वापस जा रहा है, उसको किसी गमले में, पेड़ों के पौधों में या कहीं पर उसका उपयोग कीजिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। और पानी को बचाने के लिए हमको बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो अपने घर से हम शुरुआत करेंगे कि हर बूंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से ऊर्जा का ध्यान रखना है। जब भी आप अपने कमरे से निकलें, लाइट बंद करके निकलें। ये छोटी छोटी चीजें जो हमको करके कि हम यदि अपने जीवन में उनको सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे जा करके हमारी वो आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में ध्यान दें कि एक दिन ऐसा आए कि शामली जिले का या सहारनपुर जिले का या मुजफ्फरनगर का जो डीएम हो वो आपके विद्यालय से निकले। यदि डीएम नहीं बन पाओ तो आप एसपी बन जाइए, एसपी नहीं बन पा रहे तो यहाँ के इस जिले के डीएफओ बन जाइए। तो मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा करें कि आप आपके गांव वाले, आपके पिताजी, आपके दोस्त आप पर गर्व करें। धन्यवाद। धन्यवाद डीएफओ सर, आपने अपने बचपन की यादों को इन बच्चों को शेयर करते हुए ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण के विषय को छेड़कर एक बहुत अच्छा संदेश हमें दिया है। और मैं चाहूँगा और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा सर कि हमारे बच्चे और हम सब भी इस पर अनुसरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए राधेश्याम गिरी जी हमारे बीच में है, मैं उन्हें चाहूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद हमें दें। माननीय गिरी जी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित मेरे पूर्व गुरुजन और सम्मानित मंच, मैं आप सबका बहुत हार्दिक आभार करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर प्रिंसिपल साहब का जितना भी धन्यवाद बोल सकता हूँ और उनके स्टाफ का वो काफ़ी कम है। मैं इस स्कूल का पूर्व छात्र रह चुका हूँ और आप लोगों का अनुशासन देखकर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। इसके लिए प्रिंसिपल साहब का एक बार हार्दिक तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आपने इतना अच्छा डिसिप्लिन इस स्कूल को देकर अपने आप को प्रमाणित किया है और इसका आप हम सब कस्बावासी और क्षेत्रवासी आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि उसका तो ये क्षेत्र हमेशा ऋणी रहेगा।
और उनके लिए भी एक बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आपने तो भाई साहब इतनी अच्छी सोच के साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर दिया है। ये कम ही लोग होते हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, और आपने तो बहुत अच्छा अमाउंट दे करके इस संस्था को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया है। बस मैं तो यही कहूँगा, आपका डिसिप्लिन देख करके आप लोग अब सुरक्षित हाथों में हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सफलताएं यहाँ से निकलेंगी जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये इस विद्यालय का सौभाग्य है कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो इस विद्यालय के पुरातन छात्र हैं। तो हमारे छात्र भी उनसे सीखेंगे कि जीवन में हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन जैसा बने, हम संजीव चौधरी जैसा बने, हम ये मंच जो सम्मानित बैठा इन जैसा बने, और ऐसा बनेंगे तब जब हम अच्छा सीखेंगे। मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूँगा साक्षी जी को। आगे बेटा। और ये जो बेटी है हमारी आर्यावत्स, हमारे नीरज जी जो है उनकी बेटी है। वैसे तो ये मदरलैंड में पढ़ती है, लेकिन इसने कहा कि नहीं पापा मैं आपके विद्यालय में ही जाऊँगी और अपना कार्यक्रम मैं वहाँ करूँगा। तो ये लगन है। इनके बाबा जी भी इस विद्यालय के अध्यापक है, सुखदेव जी। और Thank you, sir. Now, through the captivating language of dance, our talented performers will unveil stories of valor and the dreams to inspire us. Now, without any further ado, let us invite our performer for a patriotic dance. I welcome Jia from class 8B. रंगीला